हैशटैग पनौती चल रहा है, मैं भी पनौती हूँ, ये भी चल रहा है, आखिर ये पनौती है क्या? मैम देखो, हमारे गांव में कहावत है, गांव की भाषा में हम बता रहे हैं कि आप तार मुंह देखें पनौती लाग गए। पूरा दिन ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना दाना मिला, तो उसे कहते हैं पनौती। लेकिन इंटरनेशनल पनौती जो आजकल चल रही है वो तो बहुत बड़ी वाली पनौती है और देश की सबसे बड़ी समस्या भी है वो, क्योंकि वो ऐसा एक पनौती है कि जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था उस उम्र में भीख मांग रहा था, उसे कहते हैं पनौती लग जाना। और अगर वेदों के हिसाब से देखें, ग्रंथों के हिसाब से देखें, तो जब नक्षत्र खराब हो जाता है ना तब पनौती लग जाती है। और पनौती लगते मतलब जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो पनौती है ना मैडम, उसकी विवेक की समाप्ति हो गई है। अब वो पनौती हो गया, तभी जहाँ जाता है तहाँ तहाँ पनौती फैल जाती है। और जिस उम्र में उसे आराम करना चाहिए उस उम्र में 18 घंटे काम करता है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। और अभी 10 दिन पहले, 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ पे विश्व कप था, ठीक, और उससे पहले हमारे खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे थे। लेकिन पता नहीं कौन पनौती वहाँ पे पहुँच गया कि वहाँ भी पनौती लग गई। तो मैडम ये होती है पनौती। पनौती से निवारण कैसे पाया जाए, इसका भी ग्रंथ में है। इससे निवारण पाने के लिए आप लोगों को जो पनौती है ना उसी को निकाल देना होगा। जैसे राहु केतु बैठ जाते हैं ना तो हवन केतु करवाना पड़ता है ना, तो ठीक उसी प्रकार इसके लिए कोई हवन नहीं है। इसके लिए एक उंगली की हवन होती है जो 24 में एक बार, मतलब 5 साल में एक बार ही करनी होती है। लेकिन वर्ल्ड कप हार जाने से या हार जीत से पनौती क्यों हाईलाइट हो गया, आखिर हैशटैग पनौती क्यों चलने लग गया? मैडम मैंने क्या बताया, अभी मैंने 10 उदाहरण दिए हैं, तो अगर इन सबसे होता है तो पनौती हुआ ना। मैंने क्या बताया कि इसको निवारण का एक ही उपाय है, 5 साल में एक बार अपने पंचतत्व का उपयोग करो और पनौती को खदेड़ दो। 24 में वो सौभाग्य जल्द ही आप लोगों को सामने आने वाला है। अब फैसला आपको करना है कि देश में पनौती लगा के रखनी है या पनौती से निपटारा पाना है। तो आप राजनीतिक तौर पर बोल रहे हैं, पर मैं राजनीति से अलग हटकर चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर पनौती बोला कब जाता है और क्यों पनौती हैशटैग चल रहा है। और अगर पनौती एक नेगेटिव वर्ड है तो फिर क्यों चल रहा है कि भैया मैं भी पनौती हूँ, तमाम लोग हाथों पर लिखवा रहे हैं मैं भी पनौती हूँ। मैडम एक चीज़ बताओ तो कि अभी माइक है ना, ये प्लास्टिक का है, अगर इसे हम छू लें और ये मिट्टी का हो जाए इसे कहते हैं पनौती। अब इसे अगर उस छू लेंगे ना साहब। लेकिन राजनीति में चल क्या रहा है अनुराग कि कभी मूर्खों का सरदार कभी पनौती, आखिर राजनीति अपनी मर्यादा क्यों भूल रही है? पहले बता दो मूर्खों का सरदार कौन है? भाषा चल रही है, मैं तो भाषा पे जिक्र कर रही हूँ, मैं किसी के बयान को नहीं उठाऊंगी। मूर्खों का सरदार पनौती ही है, झूठों का सरदार वही है, बेरोजगारों का सरदार वही है, अंधभक्तों का सरदार वही है। हमेशा विकास चमाचम चमक रहा है जो अंधभक्त बताते हैं उनका भी सरदार वही है, हिंदू मुसलमान करने वालों का भी सरदार वही है। मैडम वो झूठों का भी सरदार है, पनौतियों का भी सरदार है। पनौती शब्द का इस्तेमाल क्यों करना किसी राजनेता के? मैं एक चीज़ बताऊं, देश में मुझे लगता है, मेरा मानना है कि राहुल गांधी से पढ़ा लिखा ना नरेंद्र मोदी है, ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता, ना कोई नेता है, ठीक। चलिए बोला कब जाता है, कोई ऐसा किस्सा जो अनुराग को याद हो कि भैया ये इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब पनौती सामने आया था? मैडम बताया नहीं, अभी अमेरिका वाला उदाहरण दिया। निजी जिंदगी की मैं बात, निजी भाई, मैं राजस्थान में था मैडम। और पनौती जिस दिन पनौती फैला रहे थे ना, उस दिन मैंने एक वीडियो बना के डाल दी। मुझे सवेरे खाना नहीं मिला, ठीक, और शाम को मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पे था, मेरे बैग से मेरा फ़ोन निकाल लिया गया। अब इससे बड़ी पनौती और पूरे जीवन में लगने की क्या है? मुझे डरते वरते नहीं हैं हम। जेल में गई, इनकी ईडी और सीबीआई है ना। मोदी जी ये आपका खेल पुराना हो गया है, अब कोई नया लाइए कि अब कोई ईडी सीबीआई तो दुनिया जान गई है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो ईडी सीबीआई आएगी और कुछ नहीं आएगी। तो हम तो मैडम डरने वाले नहीं हैं। हमारी जेब में 5 रुपये है, बस का किराया, अब यहाँ से नई दिल्ली जाना है, बस इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ईडी सीबीआई आएगी तो डब्बा, खाली डब्बा लेकर जाएगी। हम कोई नेता विधायक प्रधानमंत्री के लौंडे थोड़ी हैं जो ईडी सीबीआई से डर जाएंगे। डरने वाले नहीं आप, पनौती फिर भी बोलेंगे। काबिल पत्रकार हैं, आप बताइए कि यहाँ पे मुगलों ने भी शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, कांग्रेस ने भी शासन किया, तब राष्ट्र खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था, मजहब खतरे में नहीं था। आज कैसे हो गया बताइए? न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। तो मैडम भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए, सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से पनौती पर आ रही हूँ अनुराग, आपको नहीं लग रहा कि पनौती शब्द बोल देना गलत है? देश की 135 करोड़ जनता के ऊपर ही पनौती लगा दी है, और खासकर महिलाओं के ऊपर। आप एक महिला हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए था। मणिपुर की तमाम महिलाओं पर पनौती लगा दी और वहाँ पे पनौती देखने भी नहीं गया। मैडम ये ऐसी पनौती है, पनौती से बचना होगा। चलिए, तो आप
राजनीति पर ही पूरी चर्चा कर रहे हैं, मैं भी कर रही थी, हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि पनौती क्या है और क्यों बोला जाता है जानने तो मैंने मैडम देखो मैडम देखिए नोटिस जब इन लोगों ने राहुल गांधी को राहु केतु बोल दिया है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोला गया है, कांग्रेस की विधवा बोली गया, जर्सी गाय बछड़ा फलाना ढिमकाना बोला गया, तब ये नोटिस देने वाले लोग कहाँ चले गए थे? तब आपकी मीडिया कहाँ चली गई थी? आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था? नहीं पूछा था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उन्हीं का चरण चंबुकम करना शुरू कर दिया है मैडम। मीडिया जब आपके घर वालों ने पढ़ाया होगा, सोचा होगा बिटिया बड़ा काम करेगी, आगे चल के हमारा नाम करेगी, लेकिन नाम क्या कर रही है? मोदी जी वो आके नारे लगा रही है। क्या मैडम सांसद जो होता है वो सम्मान पद पे नहीं होता है क्या? क्या वो सम्माननीय पद नहीं होता है? बताइए। बिल्कुल होता है। मोहन याद है ना, वो सम्मानित पद नहीं था क्या? बताइए मैडम, आप समझदार हैं, बताइए क्या मोहन कहना ठीक था? हैं, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, ये सब ठीक था। अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष को कुछ कह देते हैं तब आप लोगों को ठीक लगता है, लेकिन अगर विपक्ष वाले क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कर दें तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। इस दिक्कत से बचना होगा और 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। अभी आपने जल्द में देखा होगा जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके यहाँ भी फोटोबाजी चल रही थी। बीजेपी के लोग कैसे करवा रहे थे? उसकी माँ कह रही थी कि ना कि हमारा लाल लौटा दो, लेकिन वो चेक पकड़ा रहे थे। तो मैडम भाजपा के लोगों पर अगर ट्विटर पर बैन लगता है, उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पर बैन लगता है, तो राहुल गांधी के उस पर लगा दीजिए बैन। मैडम चोर को चोर बोल देते हैं तो आप लोग नोटिस भेज देते हो, हैं? अगर गलत को गलत बोल देते हैं तो नोटिस भेज देते हो, बेईमान को बेईमान बोल देते हैं तो नोटिस भेज देते हो। मतलब कुछ भी अगर हम लोग सत्यता की राह पे चल रहे हैं ना तो हम लोगों को नोटिस दिया जाता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। तो मैडम डरने वाले नहीं। मैं फिर वही सवाल करूंगी कि इसका नुकसान आपको सीधे तौर पर हुआ था। अब जब आप पनौती कह रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं, तो इसका नुकसान नहीं लग रहा कि आपको होगा? पनौती हैशटैग इतना वायरल क्यों होने लगा, इतना ट्रेंड में क्यों आने लगा? भैया मैडम तो हमारी बात नहीं मानेंगी, आप लोग जरूर मानेंगे। आप गूगल पे सर्च करो पनौती कौन, अब आप बता दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप तुरंत सर्च करके देख लीजिए। चलिए मैं आखिरी सवाल लेती हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है, हालांकि आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि पनौती ये व्यक्ति है। बिल्कुल 24 के लिए कौन पनौती साबित होने वाला है, और ये पनौती शब्द जो आया है इसका किसको नुकसान और किसको फायदा होने? क्या बताया कि पनौती है ना, अब जनता एक एक बच्चा, छोटका बच्चा दूध-मुहा बच्चा से भी पूछोगे ना, बबुआ पनौती को जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन है? नाम वो नहीं जानता होगा तो कहते हैं टीवी पे देखते हैं उनको। अगर आपको विश्वास नहीं होगा किसी छोटे बच्चे से पूछ लेना जाके, तो वो भी बताएगा कि हम टीवी पे देखते हैं। और 24 में भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम से यहाँ से हटा दिया जाएगा और देश को एक सुरक्षित और मजबूत हाथों में भेजा जाएगा ताकि इस देश की पनौती घट सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। अनुराग ओझा हमारे साथ है जो खुले तौर पर खैर बात वही दोहरा रहे हैं जो राजनीति में चल रही है कि पनौती ये व्यक्ति है, देश के लिए पनौती साबित हो सकते हैं। बहरहाल हमारा सवाल यही था कि आखिर पनौती होता कौन है और इतना ट्रेंड में कैसे आ गया कि हैशटैग पनौती चल रहा है और हैशटैग पनौती मैं भी पनौती चल रहा है। तो समर्थक और कह सकते हैं कि विरोधों की आवाज़ उठ रही है, लेकिन बहरहाल आप इस पूरे पनौती वाले बयान से क्या समझ रहे हैं और पनौती को लेकर आपकी क्या राय, हमसे साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।